हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर का 4th पार्ट, जिसमें आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उनको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करो। इन नियमों से क्या निष्कर्ष निकलता है, समझाओ। दूसरा क्वेश्चन है, 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करो। इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दो। तो आज इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। हालांकि जो किरचॉफ के नियम वाला क्वेश्चन है और ये जो समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाले बल का सूत्र स्थापित करने वाला क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिए हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे, इसलिए मैंने फिर से सॉल्व कर रहा हूँ और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इनको लेके, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ के नियम क्या हैं। जो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो वैद्युत परिपथ होते हैं उसके संबंध में 2 नियम दिए। उनका पहला नियम है धारा का नियम और दूसरा नियम होता है विभवांतर का नियम। तो किरचॉफ का जो पहला नियम था उसके अनुसार, मान लीजिए यहाँ पे कोई संधि है या एक कोई लूप है, कोई परिपथ है जिसमें यहाँ पे कोई एक संधि है जिसमें जहाँ पे कई सारी धाराएं आके मिलती हैं। मान लीजिए एक धारा यहाँ से आ रही है संधि पे और कोई धारा इस संधि से दूर जा रही है। इस तरह से यहाँ पे कई सारी वैद्युत धाराएं आके मिलती हैं। कुछ धाराएं संधि की ओर आती हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जाती हैं। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी भी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। यानी कि अगर मान लीजिए I1 है ये धारा, ये I2 है और ये I3 है, तो जो किरचॉफ थे उनके अनुसार इन तीनों धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। बीजगणितीय योग का मतलब कि इनकी दिशा के आधार पर हम इनके साथ चिन्ह मिलेंगे। तो मान लेते हैं अगर जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे I1 क्या है, I1 पॉजिटिव होगी। I2 जंक्शन से दूर जा रही है, तो अगर जंक्शन की ओर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव लेते हैं तो जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव लेंगे, तो ये -I2 हो जाएगा। और ये I3 भी जंक्शन से दूर जा रहा है तो -I3 हो जाएगा। और किरचॉफ के नियम के अनुसार इन तीनों का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 हो जाएगा। तो किरचॉफ ने जो नियम दिया उसके अनुसार किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, ठीक। या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में वैद्युत परिपथ में किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 4 धाराएं कंसीडर कर लें, या चलिए 5 धाराएं कंसीडर कर लेते हैं, I1, I2, I3, इसको I4 मान लेते हैं, इसको I5 मान लेते हैं। तो किरचॉफ के इसी नियम को हम एक दूसरे तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस परिपथ के लिए हम देखें तो यहाँ पे जो इसका समीकरण बनेगा किरचॉफ के नियम से, I1 जंक्शन की ओर आ रही है तो I1 को पॉजिटिव ले लेंगे। जितनी धाराएं जंक्शन की ओर आ रही हैं सबको हम एक तरफ लिख लेंगे, I1, I5 और I4, I1 + I4 + I5। अब जितनी धाराएं जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, यानी I2 और I3, तो I2 + I3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है आपस में। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम होता है जिसे धारा का नियम कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम द्वितीय नियम की बात करें, किरचॉफ के, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हमें ये बताता है कि किसी भी बंद पाश में या क्लोज्ड लूप में जो वैद्युत वाहक बल होता है, अगर उस वैद्युत वाहक बल और उस परिपथ में जो भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों पर विभवांतरों का अगर हम बीजगणितीय योग लें तो वो 0 होता है। सपोज़ करिए अगर हम कोई एक परिपथ बनाते हैं इस तरीके से हम एक कोई क्लोज परिपथ बना लेते हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं जिसका वैद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं कि E है, ठीक। इसे प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसे प्रतिरोध R2 मान लेते हैं। तो इस स्थिति में अगर इसे हम मान लें A, B, C और D, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, यानी जिसे विभवांतर का नियम कहते हैं, उसके अनुसार जो ये वैद्युत वाहक बल है, वैद्युत वाहक बल और इन सभी विभवांतरों, यानी यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, विभव पात हो रहे हैं, या जो विभवांतर है, इन सब का जो बीजगणितीय योग होगा इस लूप में, क्लोज लूप में, वो शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं E माइनस, यहाँ पे मान लेते हैं जो विभव पात हो रहा है या जो विभवांतर है वो VAB है, VAB माइनस VBC बराबर 0। तो यहाँ पे बीजगणितीय योग का मतलब जब भी प्लस से माइनस में लेंगे तो हम इसे जो यहाँ पे विभव पात हो रहा है उसे नेगेटिव लेंगे। तो प्लस से माइनस ले रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है तो ई को हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक, दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए जो ये वैद्युत वाहक बल है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इन विभवांतरों के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैद्युत वाहक बल E था, इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे कई बैटरीज लगी होती तो उन सारी बैटरीज का वैद्युत वाहक बलों का योग, ये जो विभवांतर यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं इन सब के योग के ये आपस में बराबर होता है इनका योग। और अगर इनका हम बीजगणितीय योग ले लेते तो वो शून्य हो जाता। अगर बीजगणितीय योग ले लेंगे तो शून्य हो जाएगा। और अलग अलग देखें तो दोनों जो विभवांतर हैं VAB और VBC, उनका योग इस वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक, तो ये किरचॉफ का सेकंड लॉ था जिसे विभवांतर का नियम कहते हैं, और ये नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का ये नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप कैसे लिखेंगे। ये एक आपको ओवरव्यू दिया गया था, एक मतलब कॉन्सेप्ट आपको बताया गया किरचॉफ के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का। अब आइए इसके अगर नोट्स आप कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में वो चीज़ें हम देखते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, अगर 5 नंबर में आता है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के निम्नलिखित 2 नियमों को बताया गया है। किरचॉफ ने 2 नियम बताए हैं। पहला नियम आप हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का धारा नियम, उसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे डिटेल में कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे इन धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो जा रहा था। अथवा विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग तथा उस संधि या जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धारा का योग उस संधि या जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे ये जो रूल हमने लिखा है, यहाँ पे जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1, I4, I5 जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं हैं, और I2 और I3 जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो इनका योग और इनका योग आपस में बराबर होगा। और उसके बाद ये जो किरचॉफ का नियम होता है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब ये लाइन आप लिखिएगा तो इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको अंडरलाइन करना है, जिससे एग्जामिनर की नज़र इस पर चली जाए और इससे आपका नंबर अच्छा मिलेगा। फिर आपको ये डायग्राम बना देना है और इसमें समझा देना है किरचॉफ के नियम से जो भी यहाँ पे फॉर्मूले बन रहे हैं, I1 + I2 - I3 - I4। देखिए यहाँ पे I1 और I2 जंक्शन से दूर जा रही है, I4 और I3 जंक्शन की ओर आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को पॉजिटिव लिया है, जंक्शन की ओर आने वाली करंट को यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो दूर जाने वाली करंट I1 + I2 और पास आने वाली जंक्शन की ओर आने वाली करंट -I3 - I4 बराबर 0। अगर दूर जाने वाली करंट को हम प्लस ले रहे हैं तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट को हम माइनस लेंगे, जिससे ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। फिर जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ का विभवांतर का नियम, इसके अनुसार किसी बंद लूप या परिपथ में वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद लूप या परिपथ में वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे वैद्युत वाहक बल था, वो अगर मान लीजिए यहाँ एक से अधिक बैटरी लगी होती तो E1 + E2 E3 करके ऐसे लिखते। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो किसके बराबर है, विभवांतरों के योग के बराबर है। और दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं इसे, किसी लूप में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी यहाँ पे देखिए इन सब का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बैटरी VS लगी हुई है, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। तो किरचॉफ के नियम से VS बराबर
क्या हो जाएगा, वी ए बी यहाँ पे विभवांतर, वी बी सी यहाँ का विभवांतर और वी सी डी यहाँ का विभवांतर। मतलब जो वैद्युत वाहक बल है वो इन सभी विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इन सब का बीजगणितीय योग कर दें तो यहाँ पे चिन्ह के अनुसार ये पक्षांतर होगा, वी एस माइनस वी ए बी माइनस वी बी सी माइनस वी सी डी का योग 0 हो जाएगा। तो ये आपका किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम है। आप अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो आप ऐसा ही लिखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाएगा तो फुल डिटेल में आपको समझाना रहेगा इसे। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए या कमेंट करके पूछ लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग तुरंत पूछ लीजिए, आपको तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा। आपकी तुरंत जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।